बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स। आज हम लोग इस यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक पार्टिकल इन्हिलेशन इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्टिकल इन्हिलेशन पे जो कुछ बात है वो मैटर और एंटी मैटर वाले टॉपिक में भी ताहम हो चुकी है, लेकिन इसको यहाँ पे आज हम डिटेल से देखते हैं जी। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अगर मैं ऐसा लो सेट करूँ, यानी चूँकि ये टॉपिक आप लोगों का ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो कौन से 3 बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस यानी जो टॉपिक के ऐसे लोज हैं, यानी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्या 3 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएँ तो उसका आंसर करने के आप लोग काबिल होने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनहिलेशन, जिसको इंशाल्लाह हम लोग पॉइंट नंबर 1 एनहिलेशन वाले जो है वो टॉपिक के अंडर देखेंगे। नंबर 2, इन्हिलेशन के प्रोसेस के दौरान हम लोग देखेंगे कि मैसेज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कैसे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग इन्हिलेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 3, क्या इन्हिलेशन से सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है या आपके पास मैटर या पार्टिकल भी बन सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने समझने, आसान आसान सी बातें हैं इंशाल्लाह, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं जी कि व्हाट इज़ एनहिलेशन या व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनहिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो आपके पास मैस है दिस इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। मैस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए किस चीज़ पे अप्लाई करें, बिग बैंग थ्योरी के कंसेप्ट्स के ऊपर अप्लाई करें, तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जब हमारे पास ये हमारी यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से बनी थी, तो उस एक्सप्लोजन के दौरान इक्वल अमाउंट में अकॉर्डिंग टू सीपी सिमेट्री मैटर भी बना और एंटी मैटर, यानी मैटर प्लस एंटी मैटर से हमारे पास बनी यूनिवर्स। और अकॉर्डिंग टू सीपी सिमेट्री जितना आपके पास मैटर बना उतना ही आपके पास एंटी मैटर भी बना। बट हम लोग जानते हैं कि मैटर और एंटी मैटर अगर एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के एग्जैक्टली एंटीज है। जैसे आग और पानी की मैंने वहाँ पे मिसाल दी थी कि ये दोनों एक दूसरे को कभी एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इट मीन्स के मैटर और एंटी मैटर अगर आपस में मिल जाते तो ये तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और मैटर बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। तो लाइक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिले या मैटर और एंटी मैटर मिले, अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनहिलेशन, कि अगर आपके पास पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल या मैटर और उसका एंटी मैटर ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और जब ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उस सूरत में इनके जो मैसेज है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एनर्जी में। बात समझ में आ गई है। अब देयर मैसेज आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज होगी, दिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटोन, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द एनहिलेशन। आई गेस कि आपको एनहिलेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैटर और एंटी मैटर या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के एक दूसरे से क्लोज आने से उनका जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का फेनोमेनन है, और उसके नतीजे में जो इनके मैसेज का कन्वर्ट होना है एनर्जी में, इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटोन, दिस इज नाउन एज एनहिलेशन। आई गेस कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग इनहिलेशन। तो ये अब लोग चूंकि पहले ही मैं बात आपको यहाँ पे ही बता चुका हूँ कि इनहिलेशन के नतीजे में जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटोन। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और ये इसका एंटी पार्टिकल है जी पॉजिट्रॉन। जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इसके नतीजे में ये एक दूसरे को एनहिलेट कर लेते हैं। और एनहिलेशन के बाद अगर आप देखें तो 2 फोटॉन्स हमारे पास इमिट होते हैं, एक गेमा रे फोटॉन ये और दूसरा गेमा रे फोटॉन ये। या इसको पिक्चर की फॉर्म के बजाय अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का कम्बिनेशन विद द पॉजिट्रॉन, तो इससे आपके पास 2 गेमा रे फोटॉन, चूँकि आपके पास स्टार्ट में पार्टिकल्स भी 2 हैं तो इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए आपके पास फिर फोटॉन्स भी 2 इमिट होंगे। तो आई गेस कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है ड्यूरिंग एनहिलेशन। अच्छा जी, तीसरी और छोटी सी बात, और ये भी आसान सी बात, कि क्या सिर्फ एनहिलेशन का प्रोसेस एनर्जी को रिलीज़ करता है, क्या आपके पास
इनहिलेशन से एनर्जी के बजाय दोबारा से मैटर पार्टिकल भी बन सकते हैं। तो देखें, दिस वाज द इनहिलेशन ऑफ पार्टिकल इनटू एनर्जी, जिससे इनहिलेशन से मैटर कोई नहीं बना, आपके पास जो है वो ये सारे का सारा जो मैस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। क्योंकि गेमा रेज के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, दे आर चार्जलेस एंड मैसलेस। ठीक है जी, तो अगर मैस जीरो है तो इसका मतलब गेमा रे आपके पास कोई पार्टिकल नहीं है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इज दैट क्लियर? ओके, तो एनहिलेशन ऑफ पार्टिकल इनटू मैटर, अब पार्टिकल यानी मैटर्स वापस एनहिलेट करके तो दोबारा से आपके पास मैटर ही बनाएगा। ठीक है जी, इसके लिए वो आपको एक एग्जांपल देता है। जो एग्जांपल आप लोगों की टेक्स्ट बुक में डिस्कस है जी, वो ये है कि एक अप क्वार्क और इसी का एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी अप। जब ये दो क्वार्क्स आपस में मिलेंगे तो इन दोनों ने तो सबसे पहले एक दूसरे को एनहिलेट कर लिया और एनर्जी बनी। अब एनर्जी में ये जो दो ग्लूऑन्स हैं आप देख सकते हैं, ग्लूऑन्स कौन से पार्टिकल होते हैं, देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो क्वार्क्स को आपस में बाइंड करते हैं जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अल्टीमेटली मिलकर आपके पास, आप जानते हैं कि एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। जब एटम बन गया आपके पास तो ऑब्वियसली उससे मैटर बनेगा और उससे ये सारी के सारी यूनिवर्स की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो सकती है। तो बहरहाल समझने वाली बात ये है कि अब क्वार्क और उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी अप क्वार्क ये आपस में मिले, इन्होंने एक दूसरे को इनहिलेट करके पहले एनर्जी बनाई। इस एनर्जी के दौरान जो है वो ग्लूऑन्स की प्रोडक्शन से वापस आपके पास दो क्वार्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि यानी कि क्वार्क्स वापस क्या है, पार्टिकल्स एनर्जी। देखें, एक टॉप क्वार्क प्रोड्यूस हो रहा है, एक इसी का एंटी पार्टिकल एंटी टॉप क्वार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि नो, जो आपके पास एनहिलेशन है उससे सिर्फ एनर्जी नहीं बनती, बल्कि वो एनर्जी या वो एनहिलेशन आपके पास दोबारा से जो है वो मैटर पार्टिकल को जन्म दे सकती है। तो इट मींस कि आपके पास एनहिलेशन के रिजल्ट्स में दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, या तो एनहिलेशन टोटली रिजल्ट्स हो जाएगी इनटू द एनर्जी, या अगर वो एनर्जी में टोटली नहीं होती तो इस सूरत में फिर आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि एनहिलेशन से आपके पास कोई मैटर पार्टिकल्स बन रहे हों। स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो है वो आपके पास जो हम कहते हैं ना कि देखें हमारे पास इतना स्टैंडर्ड मॉडल है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल हमें कैसे मिला, इसी तरह से हम पार्टिकल्स को क्या करवाते हैं जी, कि एक दूसरे से टक्कर, जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स हैं इनकी आपस में कोलिजन करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलेटर्स, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि एक्सीलेटर्स का बेसिकली क्या यूज़ है कि पार्टिकल और डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाया जाए, उस कोलिजन के नतीजे में या तो वो एनहिलेशन होगी या मज़ीद पार्टिकल्स का जो है वो जन्म होगा। वहीं से फिर हमारे पास डे बाय डे जो है वो नए नए पार्टिकल्स डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये शॉर्ट सा जो टॉपिक था ये आप लोगों को क्लियर होगा। क्या हमने देखा जी कि एनहिलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है जी, एनहिलेशन का बेसिक कंसेप्ट कि जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल या मैटर और एंटी मैटर आपस में कंबाइन होंगे, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, इनके मैसेज एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटॉन, इसी को हम बोलते हैं जी एनहिलेशन। इसके लिए हमने कहा कि एनहिलेशन जो है वो एनर्जी भी बना सकती है, यानी एनहिलेशन के प्रोसेस से आपके पास मैसेज टोटली कन्वर्ट हो सकते हैं एनर्जी में। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन आपस में मिलेंगे तो आपके पास एनहिलेशन के रिजल्ट में एनर्जी तो गेमा रे फोटॉन की फॉर्म में इमिट होती है। और साथ में हमने लास्ट पे ये देखा कि एनहिलेशन से सिर्फ आपके पास एनर्जी नहीं बनती, बल्कि आपके पास नए पार्टिकल भी बन सकते हैं, जैसे अप क्वार्क और इसके एंटी पार्टिकल एंटी अप की एनहिलेशन से हमारे पास एक टॉप क्वार्क और एक उसी का एंटी पार्टिकल एंटी अप क्वार्क हमारे पास मिल रहा है। तो आई बिलीव कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस मिलेंगे जी, विच इज़ पार्टिकल एक्सीलेटर्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।